आप लोगों ने बना के भेजा, तो उसी समय इस कम से कम पिछले 4 साल की जो सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया था, वो तुरंत हो गया था, और वो था धारा 370 और 35A को हटाने का। भारत की जो अस्मिता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जो पूरा मुद्दा था कश्मीर का, उसको पहली बार और बिल्कुल अंततः किसी ने अपनी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा के पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, मेरे अनुसार वो इस पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद पिछले 3 साल से पूरी दुनिया त्रस्त है, चाहे कोरोना हो या अब ये यूक्रेन की लड़ाई हो, लेकिन इसमें वाहिद देश पूरी दुनिया में, बड़ा मुल्क अगर कोई पूरी दुनिया में है जिसकी अर्थव्यवस्था आज के दिन भी सुदृढ़ है, जिसमें महंगाई आज के दिन भी काबू है, और जिसको पूरी दुनिया अब निवेश के लिए और एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो चीन के मुकाबले में खड़ी हो सकती है, वो सिर्फ भारत है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो प्रधानमंत्री जी का दौरा अमेरिका में हुआ और जिस प्रकार का मान सम्मान मिला, वो तो उसके हकदार हैं ही। 140 करोड़ के मुल्क का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो मसौदे उसमें तय हुए, जो उसके अंदर समझौते हुए, वो है उसकी असली चीज। और बहुत बड़ी चीजें, पहली बार पश्चिम दुनिया के बाहर अमेरिका किसी को यदि अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी दे रहा है तो वो हिंदुस्तान को दे रहा है। पहली बार वो सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर आप मैं जानता हूं किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या सौदा है, लेकिन आज के दिन आप जिन चीजों से भी घिरे हुए हो, ये मोबाइल फोन हुआ, टेलीविजन हुआ, कुछ भी कंप्यूटर हुए, ये सारा का सारा खेल एक सेमीकंडक्टर नाम की छोटी सी चीज का है। और उसकी टेक्नोलॉजी और उसके कारोबार हिंदुस्तान में शुरू होने के ऊपर जो मसौदे हुए हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ साथ जो बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, मतलब पृथ्वी से ऊपर जो दुनिया है, वहां पे जो समझौते हुए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बात बताता हूं, आमतौर पे जब भी किसी 2 देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जो मिलते हैं, शीर्ष नेता जब मिलते हैं, उसके बाद एक बयान दिया जाता है सरकारी तौर पे, औपचारिक तौर पे, वो आमतौर पे 1-1.5 पन्ने का होता है। लेकिन मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो मसौदा हुआ, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट, जो बयान आया, वो 58 पन्ने का है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और वो 58 पन्ने का इसलिए नहीं है कि उसमें कविता लिख रखी है और लफाजेबाजी की हुई है, वो 58 पन्ने इसलिए हैं कि हिंदुस्तान की जो कदर और हिंदुस्तान का जो स्थान दुनिया में होना चाहिए, वो अब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने उसको कबूल किया है। और हिंदुस्तान का ना सिर्फ दक्षिणी एशिया में या एशिया में, बल्कि पूरा एक वैश्विक स्तर पे जो उसका एक स्थान होना चाहिए, वो हमको मिला है। चाहे वो कोरोना की डोज की वजह से हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती की वजह से हो, उस वजह से मिला है। तो ये 2-3 चीजें हैं। अंत में ये जरूर कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी लोग अभी गाड़ियों में आए हैं, ये जो भारी भरकम हाईवे जो देख रहे हो आप, ये सारी की सारी, और देश में इसका जिस प्रकार से फैलाव हुआ है, ये अभूतपूर्व है। और किसी भी देश की तरक्की के लिए जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अहम योगदान होता है, जो इस सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर अच्छी चीज जिसकी संख्या सैकड़ों में होती है, उसके साथ 2-3 चीजें ऐसी भी होती हैं जो किसी क्षेत्र को या किसी विशेष वर्ग को भाती नहीं। उनका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पे क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में आ गए हैं, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है। बल्कि मेरे खास तौर पर जो पत्रकार बंधु हैं, वो तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला 1 महीने का है, ये जो महासंपर्क अभियान है, ये बीजेपी ने बेसिकली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन का एक हिसाब से उद्घोष कर दिया है कि हमारे इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये सही बात है कि 10 महीने लोकसभा के बचे हैं, तो ये उसी ओर हमको आगे ले जाएगी, वही शक्ति प्रदान करेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, जब अपने गांव में आप जाएं, जब अपने कस्बे में आप जाएं, जब अपने शहर में जाएं, जो हमारी मजबूत चीजें हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका तो जिक्र हो ही हो, लेकिन वो चीजें जहां पे हमारी कहीं कोई कमी रही है, उसको भी हम सुधार सकें और उसके बीच में भी लोगों के साथ संवाद कर सकें,
पार्टी के तौर पे और सरकार के तौर पे, तो हमारी जो जीत है उसको सुनिश्चित होने में कोई शक नहीं रहेगा। वैसे भी अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और पार्टी का जो एक व्यापक रूप है, जिस प्रकार से पार्टी अब पन्ना स्तर तक भी अपने कार्यकर्ता बनाने में सक्षम हो चुकी है, ऐसी पार्टी एक स्थायी पार्टी और स्थायी सरकार और मजबूत सरकार देने का सबसे बड़ी गारंटी है। तो मैं तो एक बार पुनः आप सबका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।